हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ h1 comma h2 comma so on hn be n harmonic means between a and b, then h1 plus a upon h1 minus a plus hn plus b upon hn minus b is equals to four options a b c d are given. We have to choose the correct one. So for solving this question we are using key concept. यहाँ पे आपका required key concept होगा if a comma h1 comma h2 and so on up to hn comma b are in hp. बिकॉज हमें गिवन है कि h1 से hn तक ये आपके n हार्मोनिक मीन्स है बिटवीन a एंड b, तो ये सभी आपके hp में हो गए. देन 1 upon a, comma 1 upon h1, comma 1 upon h2, comma and so on 1 upon hn, comma 1 upon b are in AP. तब ये मेरे AP में होंगे. अब यहाँ से हम h1 को लिख सकते हैं. तो h1 क्या होगा मेरे पास? 1 upon h1 will be equals to फर्स्ट टर्म जो कि है आपके पास 1 अपॉन ए प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज डी. बिकॉज देखिए ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस डी. यहाँ पे एच एन की बात करें तो 1 अपॉन बी में से कॉमन डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये प्रीवियस टर्म आएगी. तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 अपॉन एच एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस कॉमन डिफरेंस विच इज डी. हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? h1 प्लस a अपॉन h1 माइनस a, h1 माइनस a इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस, तो यहाँ पे आपके पास टर्म आ जाएगी प्लस, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बिकॉज हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. प्लस दिस विल बी एच एन प्लस बी, सो एच एन प्लस बी अपॉन एच एन माइनस बी. इसकी वैल्यू चाहिए तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ पे आपके पास ये जो h1 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे हम अगर एलसीएम ले ले तो 1 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस ए डी अपॉन ए. तो फ्रॉम हेयर h1 विल बी इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस ए डी आ जाएगा. तो h1 के प्लेस पे हमने रख दिया 1 अपॉन 1 प्लस ए डी देन प्लस a देन अपॉन h1 अगेन हो गया आपके पास a अपॉन 1 प्लस ए डी माइनस a देन प्लस hn के प्लेस पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 1 अपॉन hn विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस बी डी अपॉन b. So this implies hn is equals to b upon 1 minus bd. तो यहाँ से आ गया आपके पास b upon 1 minus bd plus b then upon b upon 1 minus bd minus b. अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस a से मल्टीप्लाई होके a प्लस a स्क्वायर डी, ये हो गया a प्लस a स्क्वायर डी. एंड यहाँ पे ये वाली टर्म आपकी इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे आ गया आपके पास a माइनस a माइनस a स्क्वायर डी देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास b प्लस b माइनस b स्क्वायर डी अपॉन ये हो जाएगा आपके पास b माइनस b प्लस b स्क्वायर डी. अब यहाँ से ये टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएंगी प्लस a माइनस a प्लस b माइनस b. तो ये हो जाएगा आपके पास h1 प्लस a अपॉन h1 माइनस a देन प्लस hn प्लस b अपॉन hn माइनस b. तो दिस विल बी इक्वल्स टू ये आपका किसके इक्वल आएगा? तो a प्लस a ये हो जाएगा आपके पास 2a. तो 2a प्लस a स्क्वायर डी
अपॉन यहाँ पे वैल्यू बचेगी आपके पास माइनस ए स्क्वायर डी। ये वैल्यू है आपकी माइनस ए स्क्वायर डी, तो ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर डी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2b, तो प्लस 2b एंड माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर डी है, तो 2b माइनस बी स्क्वायर डी अपॉन यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास तो बी स्क्वायर डी। तो यहाँ से अगर मैं a कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस ए डी एंड अपॉन यहाँ पे a आपका कॉमन आ चुका है, ये हो जाएगा आपके पास a एंड माइनस ए डी हो गया। देन प्लस यहाँ पे मैंने b कॉमन ले लिया तो 2 माइनस बी डी अपॉन यहाँ पे आ गया आपके पास b इंटू बी डी हो गया। a से आपका a कैंसिल आउट हो गया, b से आपका b कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस ए डी अपॉन माइनस ए डी। ये आपके पास ए बी नहीं है, दिस इज योर ए डी, तो ये वैल्यू हो गई मेरे पास ए डी। देन प्लस 2 माइनस बी डी अपॉन बी डी हो गया। अब यहाँ से इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ए डी से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन माइनस, या फिर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में एलसीएम आएगा, तो ये हो गया आपके पास माइनस ए बी डी। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ए डी है तो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2b प्लस ए बी एंड डी, ए बी डी हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस, या फिर इसको प्लस ले लीजिए, माइनस को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, तो माइनस ऊपर आ जाएगा तो ये भी मेरा माइनस हो जाएगा एंड ये भी मेरा माइनस हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस, अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a, तो 2a माइनस ये हो जाएगा आपके पास ए बी डी, ये आपका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2b प्लस 2a माइनस 2abd अपॉन ए बी डी, ये वाले टर्म्स आ गई आपके पास। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स के अपॉन में ले जाएं तो माइनस 2b अपॉन ए बी डी एंड नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास प्लस 2a, दिस इज माइनस 2b, देन प्लस 2a अपॉन यहाँ पे आपके पास वैल्यू है ए बी डी एंड माइनस 2abd अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए बी डी। अब ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपके पास a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपके पास b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन b माइनस 2 अपॉन a अपॉन d माइनस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है we know that because 1 upon b is equals to 1 upon a plus n plus 2 minus 1d, because number of terms जो भी है यहाँ पे b जो आएगा आपके पास n माइनस 1d होता है, तो ये n प्लस 2 टर्म्स हो गए, तो यहाँ से आ गया आपके पास n प्लस 2 माइनस 1d एंड इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस n प्लस 1d, तो 1 अपॉन b की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 2 अपॉन b माइनस 2 अपॉन a अपॉन d माइनस 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी आपके पास 2n। So for this question, this is our required answer. Hope you understood it very well. अब यहाँ पे ऑप्शंस में देख लेते हैं। So ऑप्शन में 2n is your option number C. So thank you so much. Best of luck.